Hello, my dear students. I am Sivraj Singh Bist, lecturer English SIC Jayanti Almora. Again, I welcome you to this English class. And today, we will talk about your poetry section. Your first poem name is My Mother at 66, written by Kamla Das. So before this poem, we will understand about what is the importance of poem. What is poetry? What is the definition of poetry? What is the characteristics of poetry? And how many features including of poetry? तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं पोएट्री यानी कि काव्य और कविता जिसको हम कहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार की रचनाओं को करता है वो विभिन्न प्रकार के विचारों को सोचता है, विभिन्न प्रकार के विचारों का चिंतन करता है और उसको एक काल्पनिक रूप दे करके कलमबद्ध करता है, तो वो अपने आप में एक कृति बन जाती है जिसको हम कविता कहते हैं. तो इन इंग्लिश लिटरेचर इफ वी विल टॉक अबाउट पोएट्री, तो पोएट्री इज जस्ट एन इमेजिनेशन. पोएट्री जो है एक कल्पना है. एज वेल एज वी कैन से दैट पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन्स हार्ट एज वेल एज पोएट्स हार्ट. ये जो है मानवीय आवेग, मानवीय संवेग, विभिन्न प्रकार के आइडियाज की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है जिनमें कवि कल्पना का रंग चढ़ाकर इसको कलमबद्ध करने का काम करता है. वो अपने आप में पोएट्री कहलाता है. तो डियर, पोएट्री की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जिसको हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं. तो पोएट्री के अंतर्गत अलग अलग तरीके से आपका इमेजिनेशन है, spontaneous feelings of humans heart as well as spontaneous feelings of poets heart. poetic devices हैं, राइम है, रिदम है, फिगर ऑफ स्पीच है, सेंसिटिविटी है और डिफरेंट आइडियाज है. ये सारी चीजें मिलकर के किसी काव्य को या किसी कविता को जन्म देती हैं. तो ये पोइट्री के अंदर ये सारी चीजें आती हैं. तो यहां पर हम आज बात करेंगे योर फर्स्ट पोएम, दैट वन इज माई मदर एट 66. तो माई मदर एट 66 इज अ वेरी important poem for your examination point of view, and it is a very beautiful poem composed by Kamla Das, and she belonged to the age of 1934. She was born on 1934 in Kerala. केरला में इनका जन्म हुआ था. She was an Indian writer, एक भारतीय लेखिका ये थी, and one of India's foremost poets में इनका नाम है. जो भारत की प्रसिद्ध जो कवित्री रही हैं उनमें इनका प्रसिद्ध नाम है पोएटस. उसके अलावा यहां पे जो है जो माय मदर एट 66 है, इसमें एक प्रकार की रिलेशंस को, एक प्रकार का जो रिश्ता होता है मदर और डॉटर का, उसको आइडेंटिफाई करने का काम पोएटस के द्वारा किया गया है. तो अबाउट द पोएट, हर वर्क्स, इनके जो लिटरेरी वर्क था, इनका साहित्य के क्षेत्र में जो कार्य था, आमतौर पर इनका जो वर्क था उसमें ओरिजिनलिटी देखने को मिलती है. रियलिस्टिक वे में ये कविताओं की रचना करती थी. वर्सिटिलिटी देखने को मिलती है, काफी विविधता उनमें देखने को मिलती है. फ्लेवर ऑफ सॉइल, उसके अलावा माटी की खुशबू, माटी की गंध भी इनकी कविताओं में हमको देखने को मिलती है, क्योंकि ये बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई लेखिका थी. शी रोट मैनी स्टोरीज, कई कहानियों को इनके द्वारा लिखा गया है. और मलयालम में भी ये माधविका कुट्टी करके इनके द्वारा कविताओं का संग्रह जो है निकाला गया है. शी रोट अ नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट, इनके द्वारा लिखा गया है. कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लेट, इनके द्वारा लिखा गया है. तो एट लास्ट वी कैन से दैट अबाउट द पोएट, शी वाज अ सेंसिटिव राइटर. ये काफी एक संवेदनशील कवित्री थी. तो यहां पे जो है उनके द्वारा माय मदर एट 66 में क्या बताया गया है, रिलेशन को बताया गया. मैंने बताया आपको, इट्स अ स्पेशल रिलेशन बिटवीन मदर एंड डॉटर. माँ और बेटी के बीच का जो रिलेशन होता है उनको उन्होंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है. उसके अलावा कमला दास जो है आमतौर पर कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, ये मानवीय जो संबंधों की जो जटिलताएं होती हैं वो इनके काव्य में, इनकी पोएट्री में हमको देखने को मिलती है. एंड इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ इट. और ये जो है इसका एक महत्वपूर्ण, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ इट. ये जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशंस है उसका एक ब्यूटीफुल उदाहरण जो है माय मदर एट 66 है.
तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉइंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। आप जानते हैं कि एजिंग जो होती है एक नेचुरल प्रोसेस है, नोबडी कैन चैलेंज इट, कोई भी व्यक्ति इसको चैलेंज नहीं कर सकता। दिस ईयर यू विल बी 70, नेक्स्ट ईयर यू विल बी 18। अगर इस साल आप 17 साल के हैं तो अगले साल आप 18 साल के हो जाएंगे। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, तो एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। तो नाउ अगेन, यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि आपके जो एल्डरली पेरेंट्स होते हैं, जो आपके वृद्ध माता पिता होते हैं, वो आपसे क्या अपेक्षा करते हैं? हर किसी की उम्र, पहले आपका चाइल्डहुड होता है, फिर आपकी टीनेज है, एडल्टनेस है, उसके बाद आप ओल्ड एज में पहुंचते हैं। तो ये अलग अलग एज जो है डिवाइड की गई है। तो इस एज में जब वृद्ध एजिंग प्रोसेस में जब आदमी ओल्ड हो जाता है, तो उसमें उसकी जो अपेक्षाएं होती हैं अपने बच्चों से, वो क्या होती हैं? क्या कभी आपने इस चीज को महसूस किया है? अगर हाँ तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं तो उसका एक उदाहरण यहां पर देखने को आपको ये मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, ये एक हार्ट टचिंग लाइन है अपने आप में। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि आदमी अलग अलग स्टेज से गुजरता रहता है और जीवन में कई प्रकार की जटिलताओं का अनुभव भी मनुष्य करता है। कि लाइफ जो है वो अपने आप में बहुत आसान नहीं है। लाइफ इज नॉट वेरी इजी सब्जेक्ट मैटर। तो ये बहुत आसान विषय वस्तु नहीं है। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये काफी असाधारण चीज है। जस्ट लाइक अ कॉइन ऑफ सिल्वर, एक सिल्वर के कॉइन की तरफ है कि वन साइड हेड और अदर साइड इज ट्रेल। एक तरफ इसके अगर हेड है तो दूसरी तरफ ट्रेल है। मींस एक तरफ अगर हैप्पीनेस है तो दूसरी तरफ सॉरो भी है। एक तरफ अगर जन्म है, वन साइड इज बर्थ, एक तरफ अगर जन्म है तो अदर साइड इज डेथ, दूसरी तरफ मृत्यु है। और बीच में जो है बिटवीन द डेथ एंड द बर्थ, दैट इज स्ट्रगल, वो संघर्ष है। तो इट इज द स्टोरी ऑफ ए स्ट्रगल। ये अपने आप में एक स्ट्रगल की स्टोरी है, पाइनेंट स्टोरी है, मर्मस्पर्शी कहानी की तरह है ये पोएम। तो इट इज रियली वेरी वंडरफुल एंड द पोएट डिस्क्राइब्स हियर वेरी ब्यूटीफुल वे। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इसको यहां पर रिप्रेजेंट किया है। तो नाउ आई एम रिसाइटिंग दिस पोएम। फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस पोएम, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and I realized with pain. Then she was an old as she looked out, but soon the thought away, and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check standing few yards away, I looked again her one pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache my childhood's fear, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile. So dear students, यहाँ पे in the first stanza, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, the poetess describes you. लेखिका यहाँ पर बताती है, क्या बताती है? वो कहती है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई वॉज कमिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। मैं अपने जो है पेरेंट्स के होम से लौट रही थी। तो फ्राइडे मॉर्निंग को, शुक्रवार की सुबह को कोचीन में मैं अपने माता पिता के घर से वापस लौट रही थी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, माता पिता के घर से, टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो मैं, लेखिका यहां पर बता रही हैं कि मैं कोचीन में अपने माता पिता के घर से वापस लौट रही थी और ड्राइविंग बाय ए कार, किसके द्वारा? एक कार के द्वारा मैं वापस आ रही थी। आई एम कमिंग फ्रॉम अ कार, एक कार के द्वारा वापस आ रही थी, कहती हैं। कोचीन का जो एयरवे है, जो हवाई अड्डा है, वहां मैं लौट रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथड हर फेस। तो आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा, आई नोटिस्ड माई मदर वॉज सिटेड बिसाइड मी, मेरी माँ जो थी वो मेरे बगल में बैठी हुई थी। द पोएटेस डिस्क्राइब्स हियर दैट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ हर मदर हियर। तो उन्होंने अपनी माँ के का जो बाह्य फिजिकल अपीयरेंस है उसको बताया है यहां पर इस फर्स्ट स्टिंजा में। तो क्या कहती हैं? आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी माँ, आई नोटिस्ड माई मदर वॉज स्टिल सिटिंग
बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठी हुई थी, सीटेड बिसाइड मी, बैठी हुई थी। एंड मी एंड डोजिंग ओपन माउथ्ड, तो और ऊँग रही थी, है ना, ऊँग रही थी, उनको नींद आ रही थी। उसके अलावा शी वॉज डोजिंग एंड हर माउथ वॉज ओपनड, और उनका मुंह जो था उसमें द पोएटेस डिस्क्राइब्ड हियर हर मदर वॉज 66 ईयर्स ओल्ड, उनकी माँ की जो उम्र थी वॉज 66 ईयर्स ओल्ड, वो 66 वर्ष की थी। और काफी शी वॉज लुकिंग वेरी लीन एंड वेरी थिन, काफी कमजोर वो दिखाई दे रही थी। शी वॉज इल ऑल्सो, वो बीमार भी थी, है ना। तो यहां पर उसके बारे में जो फिजिकल अपीयरेंस को बता रही हैं कि बगल में बैठी हुई थी और जो है ऊँग रही थी, मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए क्रॉप्स, और उनका चेहरा, लेखिका यहां पर बताती हैं, कवित्री कह रही हैं, द पोएटेस वाज डिस्क्राइबिंग हियर हर फेस वाज लुकिंग लाइक अ क्रॉप्स, उनका चेहरा जो था एक लाश की तरह दिखाई दे रहा था, एक डेड बॉडी की तरह दिखाई दे रहा था, विदाउट एनी इमोशन, है ना। तो ऐसा उनका चेहरा उसमें दिखाई दे रहा था। तो जब व्हेन आई स्टिल नोटिस्ड माई मदर्स फेस दैट टाइम, जब मैंने अपनी माँ के चेहरे को उसमें देखा, तो आई रियलाइज्ड दिस फैक्ट दैट, मैंने इस फैक्ट को महसूस किया कि शी वॉज रियली वेरी ओल्ड एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम सम पेन, सम ऑब्स्टिकल्स, सम प्रॉब्लम्स ऑल्सो, ये लेखिका यहां पर बता रही हैं। तो ऐसा लाइक दैट ऑफ ए क्रॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन, तो मुझे ऐसा दिख रहा था, कहती है लेखिका, कि उनके आई रियलाइज्ड विथ पेन देन शी वॉज एन ओल्ड एंड शी लुक्ड आउट। तो कह रही है कि जब मैंने उनके चेहरे को देखा तो आई फेल्ट सम पेन, मैंने भी कुछ दुख का अनुभव, आई रियलाइज्ड सम पेन, मैंने भी दुख का अनुभव किया, इस दुख को अनुभव किया कि मेरी माँ जो है वो 66 वर्ष की हो गई है। शी वॉज सीमिंग लुकिंग लाइक अ डेड बॉडी, और वो एक मृत प्रिया शरीर के समान दिखाई दे रही है। एंड शी वॉज लुकिंग वेरी लीन एंड थिन, काफी कमजोर, शी वॉज इल ऑल्सो। ये सारी बातें जो है कवित्री को काफी परेशान कर देती हैं। तो कहती है कि आई फेल्ट सेट दैट टाइम, मैंने भी उस समय जो है काफी मैं दुखी हो गई, क्योंकि एक आई रियलाइज्ड दिस सच टाइप ऑफ पेन दैट टाइम, उस समय मैंने इस पेन को, इस दर्द को महसूस किया। इस दर्द को महसूस किया का मतलब अपनी माँ के उस दर्द को महसूस किया, अपनी माँ की उस कष्ट को महसूस किया। तो नाउ अगेन, देन शी वॉज एन ओल्ड एज शी लुक्ड आउट, देन शी वॉज एन ओल्ड, वो कहती है कि उसकी माँ जो है उतनी ही वृद्ध दिखाई दे रही थी कि जितनी वृद्ध थी। एक्चुअली शी वॉज 66 ईयर्स ओल्ड, तो उस समय वो 66 वर्ष की ही दिखाई दे रही थी। ये लेखिका कवित्री यहां पर बता रही है। नाउ अगेन आउट, तो एज शी लुक्ड आउट बट सून द थॉट अवे, तो तुरंत जब मैं परेशान हो गई, काफी अपसेट हो गई, कहती है लेखिका, व्हेन दैट टाइम, जब मैं आई एम रियली वेरी अपसेट, है, मैं बहुत वहां पर जब परेशान हो गई, डिस्टर्ब हो गई, आई वॉज रियली वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी द फेस ऑफ माई मदर, तो आई थॉट अवे, आई कन्वर्ट माई माइंड, है ना, आई कन्वर्टेड माई माइंड दैट टाइम, मैंने अपने दिमाग को कन्वर्ट किया, है, इस थॉट को, इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। आई वॉन्ट टू गेट राइट ऑफ दिस आइडिया, है ना, मैं निकाल देना चाहती थी कि शी वॉज लुकिंग वेरी लीन, शी वॉज लुकिंग लाइक क्रॉप्स, शी वॉज लुकिंग वेरी लीन एंड थिन, शी वॉज इल, ये सारे विचारों को आई वॉन्ट टू रिमूव, मैं इनको रिमूव करना चाहती थी, कह रही है आई वॉन्टेड टू रिमूव दिस सच टाइप ऑफ थॉट्स। तो मैंने क्या किया, इनको हटाने के लिए, इन विचारों को हटाने के लिए अपने दिमाग से, क्या कहती हैं कि एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, मैं बाहर को देखने लगी, आई एम लुकिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो, है ना, जिस कार से हम जा रहे थे, आई वॉज गोइंग बाई द कार, जिस कार से हम जा रहे थे, तो पोएटेस कहती है आई वॉज लुकिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो, मैं बाहर की तरफ देखने लगी, मैं इस विचार से थोड़ी देर के लिए अपने को अलग करना चाहती थी, तो मैं बाहर देखने लगी। बाहर देखती तो क्या देखती, बाहर मैंने क्या देखा, आमतौर पर आपने देखा होगा, जब गाड़ियां आगे को चल रही होती हैं तो पेड़ पीछे को रनिंग करते हुए, दौड़ते हुए से दिखाई देते हैं। तो यहां पर कवित्री भी इस बात को बता रही हैं कि यहां पर कहती हैं एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि उसमें व्हेन आई सॉ आउटसाइड ऑफ द विंडो, आई सॉ देयर द ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, द ट्रीज आर रनिंग अवे फ्रॉम देयर, वहां से पौधे जो है क्या कर रहे थे, भाग रहे थे, दे वर रनिंग, भाग रहे थे, ऐसा मुझे लगा। आई रियलाइज्ड दिस फैक्ट दैट, मुझे ऐसा लगा, आई फेल्ट कि दीज ट्रीज आर क्या रनिंग, क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसा मुझे लगा, कहती हैं। उसके अलावा द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, और जब
काफी प्रसन्न चित्त छोटे छोटे बच्चे जो हैं, दे वर कमिंग फ्रॉम देयर हाउसेस, है ना, वो कहां से आ रहे थे, अपने घरों से बाहर आ रहे, दे वर कमिंग आउट फ्रॉम देयर हाउसेस, और वो छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से वापस आ रहे थे। तो दो चीजें लेखिका के पोएट्रेस यहां पर बता रही है, दो चीजें मैंने देखी। पहली चीज तो ये देखी कि द ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, और दूसरा देखा द चिल्ड्रन आर कमिंग फ्रॉम देयर हाउसेस, कि बच्चे अपने घर से बाहर आ रहे हैं, आउट ऑफ देयर होम्स। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और जब इसके बाद हम कहां पर पहुंचे, when we reached the airport, जब हम एयरपोर्ट में पहुंचे और वहां पर सुरक्षा जो कर्मी है उनके द्वारा हमारे सामान को चेक किया गया, तो उस समय जो है स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन हर वॉर्न पिल, कुछ दूरी पर खड़ी हुई दोबारा, आई नोटिस्ड माई मदर्स फेस, मैंने दोबारा अपनी माँ की चेहरे को नोट किया, देखा दोबारा, आई सॉ माई मदर्स फेस, दोबारा मैंने अपनी माँ की चेहरे को देखा। तो पोएट्स कहती हैं वो वॉर्न पेल, वो काफी मुरझाया हुआ था, है ना, काफी स्विमिंग, तो काफी मुरझाया हुआ था, नॉट एनी ब्लड सिंबल्स इंक्लूडिंग ऑफ हर फेस दैट टाइम, तो कोई भी निशान मतलब लालिमा उनके चेहरे पर नहीं थी, चेहरा काफी सूखा हुआ था, मुरझाया हुआ था, वॉर्न पेल। और उसके अलावा एज ए लेट विंटर्स मून, उस तरीके से जैसे कि जाड़ों के दिनों में आमतौर पर चंद्रमा हो जाता है, शीतकालीन जो चंद्रमा हो जाती है, उस चंद्रमा जो होता है उसकी जो रोशनी है वो बिल्कुल डिम पड़ जाती है और वो मुरझाया हुआ सा लगता है, तो उसी तरीके से मेरी माँ का चेहरा भी उसमें मुरझाया हुआ सा मुझे लगा, कहती है पोएट्स। नाउ अगेन, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड स्फीयर, और दोबारा पोएट्स ये बता रही हैं कि मुझे बचपन का अपना वो भाई, आई रिमेम्बर्ड माई ओल्ड फ्यो, मुझे अपने बचपन का वो भाई वापस याद आ गया, कि जब कभी मेरी माँ इधर उधर चले जाती थी, मुझसे दूर चले जाती थी, तो मुझे एक प्रकार की घबराहट होती थी कि मेरी माँ किधर गई है। तो बचपन का वो फेयर जो था, बचपन का वो भय था, दोबारा इस समय भी लौट के आ रहा था, इसमें ये लौट के आ रहा था, उसमें तो कहीं जाने का भय था कि माँ कहीं चले गई है, कहाँ गई है, लेकिन अभी जो भय है वो है डिपार्चर का, वो है भय है बिछोह का, विरह का, डिपार्चर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड स्फीयर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, तो मुझे ऐसा लगा कि अब हम बिछुड़ रहे हैं, शायद हम दोबारा मिल भी पाएंगे ना मिल पाएंगे, ऐसी बातें जो है डियर स्टूडेंट्स, वो उसमें लेखिका के मन में, उस कवित्री के मन में ऐसे विचार आ रहे थे। तो कहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपनी उस मदर से कहा, ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, आई एश्योर्ड हर, मैंने उसको एश्योर किया, मैंने उससे, आई प्रॉमिस्ड हर दिस सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट रिटन बाय द पोएटेस हियर, आई शेड वॉज शी यू सून अम्मा, मैंने उससे कहा कि माँ आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, यू नीडंट वरी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, इस बारे में घबराने की आवश्यकता नहीं है, आई विल सी यू अगेन, मैं दोबारा आपसे मिलूंगी, वी विल सी अगेन, वी विल मीट अगेन, हम दोबारा मिलेंगे, ये बातें मैंने उसको बताई। यद्यपि ऑल्दो आई नो वेरी वेल दैट, मैं इस बात को जानती हूं, कह रही है कि हो सकता है कि मैं उससे मिल भी पाऊं या न मिल पाऊं, तो लेखिका के पोएटस के मन में ये विचार उसमें आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी पोएटस ने इस बात को कहा, ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, कि माँ हम दोबारा शीघ्र ही मिलेंगे, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल, और उसके बाद उसको देखते हुए मैं मुस्कुराते हुए वहां से चली गई, कह रही है मुस्कुराती रही उसको देखते हुए। अब मुस्कुराना इस बात का प्रतीक था, अंदर से तो पोएटस को ये दर्द था, ये कष्ट था कि दोबारा हो सकता है वो मिले या ना मिले, लेकिन बाहरी आउटर वे में, बाहरी तरीके से वह जो है अपनी माँ को आश्वस्त करना चाहती थी कि वो दोबारा अवश्य अपनी माँ से फिर मिलेगी। तो यहां पर इसलिए ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराते हुए उसने अपनी माँ से विदा उस समय ली और ये आश्वस्त करते हुए कि माँ हम शीघ्र ही दोबारा हम मिलेंगे, ये कहते हुए पोएटस ने इस कविता को यहाँ पर समाप्त किया है। तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय कमला दास एंड शी यूज्ड हियर वेरियस सच टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइसेस हियर। देखिए यहाँ पर इन्हें अलग अलग तरीके से जो है, एक तो आपका एसन लाइक दैट ऑफ ए क्रॉप से सिमली, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच सिमली का प्रयोग किया गया, उपमा अलंकार है, ये सिमली है। उसके अलावा यहाँ पर एक जगह पर उन्हें होम्स स्प्रेडिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, आई लुक्ड अगेन
वन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, वन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, अपनी माँ के चेहरे की तुलना जो है वो विंटर्स के मून के। तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन ये है, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन यानी कि इसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं, सिमिली पर्सोनिफिकेशन। और उसके अलावा लास्ट में एक इंपोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच का यूज जो है पोएट्स के द्वारा यहां पर किया गया है, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल। स्माइल एक यहां पे भी आया है, फिर स्माइल यहां पर भी आया है, यानी कि एक ही वर्ड को रिपीट किया गया है। तो रिपीटिशन, रिपीटिशन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज किया गया है, रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच, ये यहां पर उन्होंने उसका यूज किया है। तो देखिए इस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच का भी पोएट्स के द्वारा यहां पर यूज किया गया है। तो अपने आप में डियर स्टूडेंट्स काफी इंपोर्टेंट पोएम आपकी एग्जाम के लिए भी है, तो यू मस्ट पे अटेंशन अबाउट दिस पोएम इन योर होम। तो इसी के साथ ही मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट पोएम के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।